हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यंग इंडिया में। आईआईटी की तैयारी से रिलेटेड पेरेंट्स और बच्चों के कई सवाल हमारे पास आ रहे थे। एक सवाल था कि क्या सेल्फ स्टडी से इसकी तैयारी की जा सकती है आईआईटी एग्ज़ाम की, या इसके लिए कोचिंग ज़रूरी है। दूसरा सवाल, क्या इसकी कोचिंग के लिए कोटा ही जाना ज़रूरी है। तीसरा सवाल ये कि इसके लिए कोचिंग जो है, अच्छी कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करें। पेरेंट्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि क्या इसके लिए कोचिंग ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक्सेप्शन तो सभी जगह होते हैं, कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सच में सेल्फ स्टडी से इसे क्रैक करते होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को देखा है जिन्होंने ये सोचा कि वो बिना कोचिंग के कर लेंगे, इसे बिना गाइडेंस के कर लेंगे, और सच में वो नहीं कर पाए। और मैंने बहुत सारे कम टैलेंटेड अबोव एवरेज बच्चों को देखा है जिन्होंने अगर ढंग की कोचिंग ली, अच्छी गाइडेंस उन्हें मिली है, तो वो बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स भी लेके आए हैं। दोस्तों, आपने एक मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, और एक मूवी देखी होगी दंगल। इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो ये है कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो कितना ही टैलेंटेड हो, उसे पॉलिश करने के लिए, उसे नरिश करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, उसे मेडल जिताने के लिए एक कोच की ज़रूरत होती है। वो कोच ऐसा जो हर पल उसके साथ रहे, उस पर नज़र रखे, उसे उसे सिखाए चीज़ें, उसकी कमियां जो है उस पर फीडबैक दे, जहाँ वो गलती करे उसे डांटे, जहाँ वो अच्छा करे उसकी पीठ थपथपाए, हर पल उसके साथ रहे। राइट। तो आईआईटी की भी जो ये तैयारी है दोस्तों, जो 2 साल होते हैं 11th और 12th, यहाँ पे मेरा ये मानना है कि अधिकतर बच्चों को अगर उनमें टैलेंट है तो भी अच्छे कोच की ज़रूरत होती है। और वो कोच जो है वो घर पे तो मिल नहीं सकता। कुछ ही बच्चे होंगे जिनके घर पे ऐसी गाइडेंस, ऐसी मेंटरशिप अवेलेबल हो सकती है। बाकी अधिकतर बच्चों को मेरे हिसाब से एक अच्छे कोचिंग सेंटर में ही जाने से ये सब कुछ मिल सकता है। इसलिए कोचिंग मेरे हिसाब से ज़रूरी है। किसी प्रकार का हम चांस नहीं ले सकते। अच्छी कोचिंग से अगर हमारा इंडिया की टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन होता है तो इसे लेना कोई गलत बात नहीं है। तो कोचिंग मेरे हिसाब से जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या कोटा जाना जरूरी है। तो दोस्तों, इस पे हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, उस पर हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। उसमें बेसिकली मैंने यही बताने की कोशिश की है कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि कोटा जाना है। आपके शहर में, आप जिस कस्बे में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसके बगल में, उसके पड़ोस में जो शहर है, वहाँ पे भी कई इंस्टीट्यूट होंगे जो आईआईटी की तैयारी कराते हैं, और वहाँ से भी अच्छी अच्छी रैंक्स पे सिलेक्शन होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोटा जाने से सिलेक्शन नहीं होता। कोटा जो है बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स हर साल प्रोड्यूस करता है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोटा जाने से ही सिलेक्शन होगा। आपके अपने शहर में अगर आप कोटा से दूर रहते हैं, आपके अपने कस्बे के बगल वाले शहर में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। ओवरऑल जो है ये खुद बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना टैलेंट है, वो कितनी उस गाइडेंस जो मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, उसका इस्तेमाल करता है, कितनी मेहनत करता है, कितनी जो है प्रैक्टिस करता है, 2 साल कितना सिंसियर रहता है अपने ड्रीम के लिए। तो कोटा जाना कोई मैंडेटरी नहीं है। जा सकते हैं तो जाइए, नहीं जा सकते हैं तो और ऑप्शंस भी आप अपने बगल के शहर में ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों, एक अच्छे कोचिंग सेंटर का सिलेक्शन कैसे किया जाए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मुझे लगता है कोचिंग तो जरूरी है। और अगर आप कोटा से दूर रहते हैं, किसी और शहर, किसी कस्बे में रहते हैं इंडिया के, तो अच्छे कोचिंग सेंटर का कैसे सिलेक्शन किया जाए। अगर आपके पास ऑलरेडी घर में कोई है जो ये काम कर सकता है, जिसको इसके बारे में एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले इस तरह की कोचिंग ली है, या आप किसी को जानते हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं डिसीजन लेने में। लेकिन आप, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद पहले हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, हमें ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जिसके आधार पे आप अच्छे कोचिंग सेंटर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, जिस भी शहर में आप रहते हैं, या जिस कस्बे में रहते हैं, उसके पड़ोस में जो शहर है, वहाँ पे एक चीज़ कीजिए, आप वहाँ पे मालूम कीजिए कि आईआईटी की तैयारी कराने वाले कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स है।
ठीक है, सब पता चल जाएगा। आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट है जो चर्चा में रहते हैं, जो न्यूज में रहते हैं, अखबारों में उसके बारे में आती रहती है, लोग जिनको जानते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, उनके यूट्यूब चैनल्स होंगे, उनके फेसबुक पेजेस होंगे, वहाँ पे जाइए, जो जो आपको अच्छे लगे, राइट। आप किसी टीचर से उनके बारे में फीडबैक ले सकते हैं, जो जो आपको अच्छे लगे। 3-4 कोचिंग सेंटर जितने भी आपके शहर में अवेलेबल है वहाँ पे जाइए, उनके कैटलॉग्स लीजिए, उनके ब्राउजर लीजिए, ठीक है, और उनको ढंग से स्टडी कीजिए। वहाँ पे देखिए 2 तरह के कोचिंग सेंटर आपको अपने शहरों में मिल सकते हैं। एक तो वो कोचिंग सेंटर होंगे जो कोटा, दिल्ली के जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं है, आकाश इंस्टीट्यूट, कैरियर पॉइंट, बंसल, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स की ब्रांचेज भी हो सकती है, और दूसरे वहाँ के लोकल इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं जो आईआईटी की तैयारी करवाते हैं। जब आप उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे, ब्राउज़र लेके आएँगे, कैटलॉग लेके आएँगे, लोगों से जब इन्फॉर्मेशन जुटाएँगे, तो एक इन्फॉर्मेशन तो ये जुटानी है कि जो उन इंस्टीट्यूट्स पे जो फैकल्टी पढ़ाती है उनकी खुद की प्रोफाइल क्या है। क्या वो खुद आईआईटी से या टॉप एनआईटी से है? आईआईटी एनआईटी से नहीं है तो उन्होंने कहाँ से बीएससी, एमएससी, पीएचडी इस तरह की डिग्रियां ली है? उनको सच में टीचिंग का कितना एक्सपीरियंस है? यानी कि आपको ये पता लगाने की कोशिश करनी है पूरा रिसर्च करके कि जो टीचर्स है वो खुद कितने एक्सपीरियंस वाले हैं, खुद उनकी क्या प्रोफाइल है, इसके बारे में ढंग से मालूम कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, ये आपको मालूम करनी है कि कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना आपके जो छोटे शहरों में, वहां पर भी क्या होता है कि कुछ फैकल्टीज तो जो होती है वो नाम वाली होती है, अच्छी प्रोफाइल वाली होती है, लेकिन वहां पे मल्टीपल बैचेस चलते हैं। तो कुछ बैच जो होते हैं उनके अंदर तो वो टॉप फैकल्टी पढ़ाती है, बाकी जो बैचेस जो होते हैं उनके अंदर वो फैकल्टी नहीं पढ़ाती है। तो इसके बारे में भी आप मालूम कीजिए कि अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं तो मालूम कीजिए कि आपको एडमिशन किस बैच में मिलेगा, और वहाँ पे वो जो टॉप फैकल्टी है जो आपको लगता है अच्छी है उस इंस्टीट्यूट की, वो पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है, तो इसके बारे में भी आप मालूम कीजिए। बाकी आप उनके यूट्यूब जो वीडियोज है उनको देख सकते हैं, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन सी फैकल्टी है वो किस तरीके से पढ़ा रही है, आपको उससे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा। ये हो गया। अगला आपको क्या देखना है कि जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये हर साल जो है न्यूज़पेपर के अंदर या उनके ब्राउजर कैटलॉग में, वेबसाइट्स पे, फेसबुक पेजेस पे भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनके प्रीवियस ईयर्स के जेडब्ल्यू एडवांस के, जेडब्ल्यू मेन के रिजल्ट क्या रहे हैं। ज़्यादा आपको देखना है जेडब्ल्यू एडवांस का क्या रिजल्ट रहा है, कितने लोगों का आईआईटी के लिए सिलेक्शन हुआ है, उसमें भी ये देखें कि सच में रैंक कितनी आई है, राइट। हमें ये देखना है कि क्या इस इंस्टीट्यूट ने अच्छी रैंक्स जो है आईआईटी में प्रोड्यूस की है या नहीं की है। पीछे की रैंक नहीं होनी चाहिए, आगे की रैंक होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ नाम पता लगेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने उन इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ाई करी और अच्छी रैंक के साथ उनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है दोस्तों, वो ये कि कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ झूठ भी होती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं, लेकिन उनको पैसे देके खरीद लिया जाता है और फर्जी में एडवर्टाइजमेंट किसी और इंस्टीट्यूट के द्वारा और बच्चों को जो है अट्रैक्ट करने के लिए छाप दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक आई है, क्योंकि वो ज़्यादातर आपके शहर से ही होंगे, आपके पड़ोस के कस्बे से ही होंगे, आप उनको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उनको ढूंढिए, है ना। सब मिल जाएंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको उनकी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप उनको 1-to-1 मैसेज भेज सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मैंने आपका इस इंस्टीट्यूट जो है उसके फेसबुक पेज पे या इसके कैटलॉग में आपका नाम देखा है कि आपकी ये रैंक आई थी, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं भी तैयारी करना चाहता हूँ, इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो इसकी फैकल्टीज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कुछ स्टूडेंट से कनेक्ट करके देखिए, तो आपको रियल जो एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का वो भी पता चल जाएगा, और कुछ झूठ है तो वो भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब थोड़ा एफर्ट तो आपको मारना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। 2 साल 11th और 12th आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ाई करते हैं, रेगुलरली जो टेस्ट सीरीज होती हैं उनको ज्वाइन करते हैं, उनमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जो पढ़ाया जाता है उनको पढ़ते हैं, जो कमियां आपको बताई जाती है उनको इम्प्रूव करते हैं, तो आपका सिलेक्शन सच में कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड दोस्तों इसके अलावा आईआईटी से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में सवाल हो तो आप हमसे कमेंट
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है naveen_young india, उस पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। 1-to-1 जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो पूछ सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट करेंगे 1-to-1 और आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब देंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।